हेलो एवरीवन, दिस इज हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट। क्या आप भी यूके जाने के लिए डरते हैं या जब भी यूके की बात आती है तो आपको लगता है नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा या आइल्स तो हम कर ही नहीं सकते, वहाँ पे तो सब यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स रिक्वायर्ड है, या अगर कोई भी आपको डरा रहा है कि नहीं वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो अगर आपको आज तक जो भी डिस्करेज कर रहा था बल्कि उसको भी आपने ये वीडियो दिखानी है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्टडी इन यूके 2025। क्या ये स्टिल वर्थ इट है? और ये जो इतनी सारी मिथ्स बनी हुई हैं कि यूके में इतनी एक्सपेंसिव पढ़ाई है या आइल्स रिक्वायर्ड है और इतना ज़्यादा हाई क्राइटेरिया है या एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो आज मैं आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके हर तरह का डाउट क्लियर कर देगा और आप लोग जो कि एस्पिरेंट्स हैं, जो कि यूके में पढ़ना चाहते हैं, आप लोग फिर से अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं यूके में जाके पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी गुड न्यूज़ जो मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में मेन बताने वाली हूँ, दैट इज आइल्स। आई नो ये बहुत कंपलसरी है स्पेशली यूके में स्टडी करने के लिए, बट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का बताऊंगी जो यूके में है और विदाउट आइल्स आपको बहुत ईजिली एडमिशन दे देती हैं। तो आपको आइल्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग हर चीज़ को समझ सकें एंड यू कैन मेक अप योर माइंड टू स्टार्ट योर स्टडी इन 2025 इनटेक इन यूके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आप समझ लें कि यूके है क्या। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को अक्सर लोग जो है ना, उनका ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि यूके एक कंट्री है। यूके कंट्री नहीं है। यूनाइटेड किंगडम बेसिकली 4 फर्दर कंट्रीज को अपने अंदर कवर करता है। जैसे हम कहते हैं ना शेंजन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज, इसी तरह से यूके के अंदर आपकी 4 कंट्रीज आती हैं। नंबर 1 इंग्लैंड, जो कि हम सबके माइंड में है, उसका जो कैपिटल है लंदन। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है स्कॉटलैंड, देन वेल्स एंड देन आयरलैंड। ये 4 कंट्रीज यूके के अंदर आती हैं। तो आप इनमें से किसी भी कंट्री में पढ़ें तो ये यूके कहलाता है। लेकिन ऑब्वियसली जब भी बात यूके की आती है तो हम ज़्यादातर इंग्लैंड की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है यूके में जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और सबसे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वहीं पर हैं। इसके अलावा इंग्लैंड का जो सिटी लंदन है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लंदन हमें पता है लाइक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे भी हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना होता है। इसके अलावा यहाँ पे इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, यू नो लाइक देयर इज़ अ कल्चरल मिक्स। सबसे पहले तो हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि यूके को ही आपने क्यों चूज़ करना है। अगर आप अपना माइंड बना रहे थे तो आप स्टिल इसको माइंड को मेकअप कर सकते हैं ये सोचते हुए कि आपकी जो डिग्री है वो काफ़ी वर्थ इट होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी भी कंट्री के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी या लिथुआनिया या साइप्रस या किसी और भी कंट्री के बारे में, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर आपको आता है वो हमेशा से आता है। ठीक है, बेशक आप चले जाएं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे, बट ऑलवेज देयर इज़ अ बैरियर कि जब आप जॉब कर लेंगे तो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको वहाँ की लोकल ज़ुबान सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी इशू नहीं है। यहाँ की अपनी लैंग्वेज इंग्लिश है, और इंग्लिश मैं कहती हूँ पाकिस्तानी अगर रिक्शा ड्राइवर भी है ना, कोई अगर गधा गाड़ी भी चलाता है, उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आती है, बेसिक्स भी, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा यूजेज है इंग्लिश का। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये तो मैं वैसे नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, इवन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सारी पढ़ाई अपनी इंग्लिश में की होती है। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज बैरियर कोई भी नहीं होगा। आपको पढ़ाई से लेकर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज से लेके आपको कम्युनिकेशन से लेके इंटरेक्शन से लेके आपको कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। अब इसके अलावा हर तरह की नेशनैलिटी का स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता है। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बताऊँ ना, तो ऑलमोस्ट 130 कंट्रीज़ के तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी नेशनैलिटी नहीं है जो स्टूडेंट वहाँ पे ना पढ़ता हो, तो बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी। फिर हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसिव होने की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि ये बजट फ्रेंडली नहीं है, कॉस्टली है, इतनी ज़्यादा फीस है। ओके, आई एग्री विद दिस पॉइंट, बट वो आपको जैसे कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, तो ये वही वाला है कि ठीक है ये महंगा है लेकिन आपको एक दफ़ा रोना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के जो अपॉर्चुनिटीज़ और जितनी अर्निंग आपकी होगी ना, वो शायद ही कोई कंट्री इसके साथ कम्पीट कर पाए। अब एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स दोनों करने आ सकते हो। ठीक है, बैचलर्स वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनके पास प्रीवियस कोई ऐसी डिग्री नहीं होती। एमएस वालों को थोड़ा ये एज होता है कि उनके पास प्रीवियस डिग्री बैचलर्स की मौजूद होती है और वो मास्टर्स की कर रहे होते हैं। इसके अलावा मास्टर्स आपका 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो इसमें आप इसको कह लो कि एक तरह का शॉर्ट कोर्स होता है। इसका भी फायदा ये है कि आपकी जल्दी एजुकेशन कंप्लीट होती है, जल्दी आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो।
एंड इवन ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको पता है कि आप स्टूडेंट जॉब भी कर सकते हो, और स्टूडेंट जॉब में आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है, इसमें बाकी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और अप्रैल 2025 से 12.21 पाउंड्स मिलेंगे पर आवर, तो ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 4,500 बन जाते हैं। तो आप अगर सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करें ना, आई एम लाइक इफ़ आई से क्लीनिंग और किसी एज अ शेफ़ या किसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर, या मतलब बिल्कुल छोटी मोटी कोई डिलीवरी का, तो ये तो मैं आपको उसका बता रही हूँ। इफ़ यू लैंड ऑन सम वाइट कॉलर जॉब, ऑफिस जॉब मिलती है तो आप जैसे कहते हैं ना, आपकी लॉटरी निकल जाएगी, और वो मिल जाती है, इतना कोई इशू नहीं होता। ऑब्वियसली आप एक स्टडीज़ कर रहे हैं, आप एक जो स्किल सेट है वो सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप डिग्री करके बोले अब मैं क्या करूँ, मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होता। जॉब मिलती है क्योंकि आपने मेहनत की होती है। तो देखिए, एक तरफ अगर आप पैसे लगा रहे हैं, आपने जितने भी लगाए हैं ना अपने पैसे, जैसे कि 10,000 या 11,000 पाउंड, उससे डबल ट्रिपल आप जो है ना बाद में उसको रिकवर बैक कर लेते हैं अपनी जॉब से, और आप घर में जो है ना पैसे भी भेज सकते हैं पीछे पाकिस्तान में, अपनी फैमिली को भी इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है कि आपको PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है 2 साल का। ये भी एक बहुत अच्छी इसकी जो एक पॉइंट है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो जब आप UK के लिए अपना माइंड बनाते हो, ठीक है। फिर इसकी जो डिग्री है वो इतनी वर्थ इट है, इतनी क्वालिटी है इसकी डिग्री की कि आपको पता है कि जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे लाइक सर्वे, अकॉर्डिंग टू द सर्वे, आप 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं उसमें से जो कि जिनकी डिग्रीज UK की होती हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मतलब डिमांड है इनकी डिग्रीज़ की, और इतनी ज़्यादा वर्थ है। इसके अलावा जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं उनका कुछ का जिक्र करती हूँ। जो टॉप रैंकिंग है जो कि इसमें आती हैं, दैट इज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, या आपके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, या इंपीरियल कॉलेज लंदन है, या यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड है, या यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है। तो ये सारी जो है ना यूनिवर्सिटीज़ इतनी टॉप की क्लास की इधर यहाँ पर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो इसको वर्थ इट बनाता है वो है वीज़ा प्रोसेस। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, वीज़ा प्रोसेस कैसे होगा, क्या रेशो है। सो डोंट यू वरी अबाउट दिस थिंग, कोई उस तरह का इशू नहीं है अपॉइंटमेंट वाला, क्योंकि आप चाहे लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, आप आज़ाद कश्मीर में हो, आप जहाँ भी हो, ईजिली आप VFS ग्लोबल जो आपकी सर्विस होती है उस पर आप अपॉइंटमेंट बुक करके अपना जाएँ, बायोमेट्रिक दें, दैट्स इट। वीज़ा रेशो इसकी 99% चल रही है, बहुत कम ऐसा होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है इसकी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आपका इवन के 7 से 8 साल का गैप भी इसमें एक्सेप्टेड है। इसके अलावा आप अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपके पास से 5 मिलियन यानी कि 50 लाख पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट अगर है, यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर द वीज़ा, और ये बैंक स्टेटमेंट फ्रेश भी हो तो कोई इशू नहीं है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है, आपको वो 1 साल के लिए उसको अरेंज करके रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं सबसे मेन पॉइंट पे जो कि हमारा था आइल्स के बारे में। तो ठीक है, हमारी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आइल्स रिक्वायर्ड करती हैं, और मिनिमम बैंड जो है वो है 6, आपको 6 बैंड रिक्वायर्ड होता है। नाउ लेट्स डिस्कस दोज यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आइल्स के बगैर भी आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, राइट। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं वो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं UK में जो आपको विदाउट आइल्स भी एडमिशन दे रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो लेट्स स्टार्ट द लिस्ट। नंबर 1 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, then comes University of Lancashire, then comes University of Greenwich, University of Northampton, Portsmouth University, Northumbria University, University of Bolton, London South Bank University, University of Bristol and University of Sheffield। तो आप देखें इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर दी हैं जो कि विदाउट आइल्स भी आप लोगों को एडमिशन दे रही हैं। सो नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हर वो बंदा जो आपको डिस्करेज कर रहा था उसको भी और ख़ुद भी आप अभी अप्लाई करें UK के लिए, ताकि आप भी अपना ड्रीम पूरा कर सके 2025 इनटेक के लिए। और अगर आप लोग को फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आज ही अपना केस स्टार्ट करवाएं यूनिवर्सिटीज़ पेज वीज़ा कंसल्टेंट से। और अगर आप लोगों को इस तरह की मजीद वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।